आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। अब होगा देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा। दिल्ली बोर्ड के अंदर आने वाले स्कूलों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा। सीएम अरविंद केजरीवाल का अहम कदम। विपक्ष के निरंतर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। स्पीकर ओम बिरला ने जताया दुख। भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को लेकर अमेरिका में होंगे बड़े पैमाने पर कार्यक्रम। टाइम्स स्क्वायर पर फहराया जाएगा सबसे बड़ा तिरंगा। वैक्सीन स्पुतनिक वी कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ लगभग 83% प्रभावी, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। और अब पेश है खबरों का विस्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन बुधवार की शाम 4 बजे एक प्रेस वार्ता की। डिजिटल तरीके से की गई इस प्रेस वार्ता में सीएम केजरीवाल ने महानगर की जनता को खुशखबरी देते हुए कहा कि दिल्ली बोर्ड के अंदर आने वाले स्कूलों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन बुधवार की शाम 4 बजे डिजिटल तरीके से एक प्रेस वार्ता की, जिसमें सीएम केजरीवाल ने महानगर की जनता को खुशखबरी देते हुए कहा कि दिल्ली बोर्ड के अंदर आने वाले स्कूलों को अब इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें प्राइवेट स्कूल से लेकर सरकारी स्कूल भी शामिल हो सकते हैं और ख़ास बात यह है कि इसमें विदेशों से आने वाले एक्सपर्ट यहां पर आकर कमियों को बताएंगे, जिससे देश की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सकेगा। और बता दें कि यह शुरुआत दिल्ली से होगी, जो पूरे देश के लिए एक मैसेज होगा। लोकसभा की कार्यवाही जैसे कि मानसून स्तर के तहत 13 अगस्त तक चलने वाली थी, पर विपक्ष के निरंतर भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, जिसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गहरा दुख प्रकट किया है। लोकसभा की कार्यवाही मानसून स्तर के तहत 13 अगस्त तक चलने वाली थी, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि मैं लोकसभा में काम नहीं होने से दुखी हूं। ओम बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा का 6वां स्तर आज संपन्न हुआ। इस स्तर में अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार सदन की कार्यवाही में लगातार रुकावट आ रही थी, इसका समाधान नहीं हो सका। जहां तक सदन में काम का संबंध है, पिछले 2 साल संसद के कामकाज की दृष्टि से अधिक उत्पादकता वाले रहे। इस बार सदन केवल 74 घंटे 46 मिनट तक चला। कुल उत्पादकता 22% थी। इस दौरान लोकसभा में ओबीसी विधेयक सहित कुल 20 विधेयकों को पारित किया गया, जिसे सभी दलों की सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मैं पीएम और सदन में योगदान देने वाले सभी दलों के नेताओं को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि सदन को संसदीय परंपराओं के अनुसार चलाया जाए और इसकी गरिमा को बनाए रखा जाए। दुनिया के तमाम देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय जहां स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं बात करें अमेरिका की, तो इस बार अमेरिका में रहने वाले भारतीय टाइम्स स्क्वायर पर सबसे बड़ा तिरंगा फहराने वाले हैं, जबकि पिछले साल पहली बार टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया था। भारत में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को लेकर जिस तरह जबरदस्त उत्साह है और जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, वहीं दुनिया के तमाम देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी स्वतंत्रता दिवस पर जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। पर अमेरिका में इस बार बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार अमेरिका में रहने वाले भारतीय टाइम्स स्क्वायर पर सबसे बड़ा तिरंगा फहराने वाले हैं। यह तिरंगा 6 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा होगा। पोल की ऊंचाई 25 फीट रहेगी। बता दें कि पिछले साल पहली बार टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया था, लेकिन अब यह परंपरा जारी रखने का फैसला लिया गया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ स्पुतनिक वी की प्रभावकारिता को लेकर आंकड़े प्रकाशित करते हुए कहा है कि रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ लगभग 83% प्रभावी है, जिसको लेने से अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम 18 गुना कम हो जाता है।
रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जुटाए गए आंकड़ों के हवाले से यह दावा करते हुए कहा है कि आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह वैक्सीन 83.1% प्रभावी है और संक्रमण के जोखिम को 6 गुना कम कर देता है। यही नहीं, यह वैक्सीन अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम में 94.4% कारगर है। इसको लेने से अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम 18 गुना तक कम हो जाता है। यह सुरक्षा और प्रभावकारिता के मानकों को बरकरार रखती है। RDIF के अनुसार यह वैक्सीन 83.1% प्रभावी है और संक्रमण के जोखिम को 6 गुना कम कर देती है। यही नहीं, यह वैक्सीन अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम में 94.4% कारगर है। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।